नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिवजी आप सबों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द लाइफ रिसर्चर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हार्दिक स्वागत के साथ साथ मैं आप सबों के प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद की कामना करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक बेहतर मुद्दा, जिस मुद्दा की नाम है महिलाएं की वीरता। साथियों, चाहे युग कोई भी क्यों ना हो, चाहे ईस्वी कोई भी क्यों ना हो, महिलाएं की वीरता को नहीं भूला जा सकता है। जिस प्रकार हम पुरुष अपने आप को वीर महसूस करते हैं, महान महसूस करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी महिलाएं भी, माता और बहनें भी अपने आप में वीर होती है। जब उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कष्टदायक समस्याएं आती है तो उनकी वीरता फूट फूट के बाहर निकलती है। साथियों, इनके ऊपर छोटे छोटे तर्क के माध्यम से भी आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे, छोटे छोटे स्टोरी के माध्यम से भी हम प्रस्तुत करेंगे और कुछ इमोशनल बातें भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। साथियों, उम्मीद है कि आप इन लेक्चर को बहुत ही बेहतर तरीका से सुनिएगा और अर्जी है, विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग भी इस वीडियो में अपना सहभागिता महसूस करिएगा। और हाँ, यदि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पसंद आता हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि मुद्दा कोई आपके मन में आता हो कि इस मुद्दे पे वीडियो लेक्चर शूट होनी चाहिए तो भाई साहब, कमेंट सेक्शन खाली रहता है, उस कमेंट सेक्शन में आप अपनी मुद्दा, आप अपने नाम के साथ जरूर डालिएगा। धन्यवाद। तो बढ़ते हैं थोड़ा मुद्दा की तरफ। और मुद्दा क्या है जरा देखते हैं। देखिए, होता क्या है साथियों, हमारी भारत जो है, भारत की संस्कृति और सभ्यता महिलाएं को लेकर के आदिकाल से ही बहुत महान रही है। चाहे युग कोई भी हो, युग टोटली चार है। युग में चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो त्रेता हो या कलयुग हो, फर्क नहीं पड़ता। हर वक्त और हर युग में महिला को ही ढाल बननी पड़ती है और महिलाएं के ऊपर भी आलोचना कसी जाती है, चाहे वो जो भी हो। इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं सतयुग से। सतयुग को थोड़ी सी हम ये कहेंगे कि वहां जो महिलाएं थी, उन अपने बेटे को जो उसे जलाना था तो वहां भी उसे आलोचनात्मक तरीके का अवहेलना करना पड़ा था। लेकिन याद रहे, आप यदि त्रेता में जाते हैं तो हमारे भारत में रहने वाले कुछ मैक्सिमम जो बुद्धिमत्ता धारण किए हुए लोग हैं, उन सब का भी ये कहना होता है कि रामायण भी जो किए हैं वो भी एक महिला ही किए हैं और महाभारत जो भी हुआ वो भी महिला की ही वजह से हुआ है। तो आप सबों को विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूंगा, यदि पूरी आंकड़ा हर किसी के पास ना हो तो किसी को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पहले पूरी रामायण का अध्ययन करिए, पूरी महाभारत का अध्ययन करिए, श्रीमद् भागवत गीता का पूर्णतः अध्ययन करिए और कुछ जाकर विदुर नीति का भी अध्ययन करिए। साथियों, कंडीशन ये है, यदि हम बिना अध्ययन के किसी के सुने और सुनावे जैसे बातों का इस्तेमाल करके किन्हीं के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हमें यह लगता है कि हम तो सही बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले पर्सन्स को वो तकलीफ में डाल देता है। इसलिए यदि आपको ये नहीं पता है कि रामायण जो है महिलाएं के चलती हुआ या नहीं हुआ, या इसका पूर्णतः सत्यात्मक तरीका क्या है और उनकी पूर्णतः साक्ष्य क्या है, रामायण हुआ क्यों, तो भैया आप जरा पहले इसको समझिए। मैं कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति यदि ये कहता है कि रामायण भी महिलाएं कराई है तो भाई आप बहुत गलत हो। रामायण महिलाएं के चलते नहीं हुआ है, उनको तो एक टॉपिक बनाया गया, उनको तो उनकी अवधारणा बनाई गई। रामायण तो पहले ही लिखा जा चुका था, रामायण तो ऊपर से ही दर्शा दिया गया था कि रामायण तो होना तय था। हमारी पृथ्वी का एक जगत रहा है, क्योंकि पृथ्वी की जो सृष्टि चलती है वो सृष्टि चलाने का सृष्टि का एक देव होता है जिसे हम इष्ट कहते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं। ये चार युग में, जिस युग में भी पाप की अंततः सीमा पूरी पारंपरिक तरीका से ऊपर हो गया हो तो उस समय श्री हरि विष्णु जी को किसी न किसी अवतार में आना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार
त्रेता में भगवान श्री हरि विष्णु को भगवान राम के अवतार में आना पड़ा, जो कि अयोध्या में जन्म लिए थे राजा दशरथ के यहाँ। साथियों, वही लक्ष्मी माता सीता के रूप में जन्म ली, जो कि जनकपुर में जन्म लिया राजा जनक के यहाँ। ध्यान से सुनिएगा और चीजें क्या है। और आज के बाद ये नहीं कहिएगा महिलाएं रामायण कराई है, महिलाएं महाभारत, पूरी तर्क शिद्दत पूर्वक देंगे। यदि आपके पास समय होगा तो पूरी तर्क को जरूर देखिएगा, और तर्क को देखने के बाद यदि आपको मन होगा आलोचना करने का, क्योंकि आप बहुत से वैसे भी बुद्धियार है ना, और बुद्धियार ज्यादा होता तो कुछ ना कुछ दवाइए देता है, तो यदि आपको होगा तो आप कर सकते हैं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंडीशन ये है कि आप इसी सत्यात्विक तरीका को जाकर के एक बार जरूर देख लें। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे बीच में रामायण पाठ होता है, महाभारत महाकाव्य के श्रीमद् भागवत गीता पाठ होता है, तो उन्हें हमें सुननी चाहिए। और सबसे पहली बात तो सुनने से पहले हमें उस किताबों को पढ़नी चाहिए। पढ़ने से ज्यादातर हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है, और जब इंक्रीज होती है तो हम इस चीज को समझ पाते हैं कि हमें कहाँ किसको बोलना है या नहीं बोलना है। बाय द वे, वैसे भी महिलाएं की जो इज्जत होती है, मान होता है और सम्मान होता है, इस संसार के हर एक इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि भारत की संस्कृति यही रही है, भारत में किसी भी प्रकार की महिलाएं की निंदा नहीं की जा सकती है। और यदि आज हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर की जो एजुकेशन सिस्टम्स है, हमारे अंदर जो बिहेव है, वो मर चुका है और ये जिंदा नहीं है, इसलिए हम उनकी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं और सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। सही मायने में उनकी इज्जत और सम्मान करने योग्य है, क्योंकि वो जब जब भी अपने आप में उग्र होती है तो उन्हीं को जन्म लेना पड़ता है, और इस सृष्टि को सर्वनाश से बचाने के लिए उनको अपना रूप में आना पड़ता है। तो चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि रामायण क्यों हुआ, आखिर क्या रीजन था। महापंडित रावण की पूर्णतः काल जो है इस कदर ढा गया था पृथ्वी पर, जिसकी वजह से पूरे देवलोक की मीटिंग में इस बात को हासिल किया गया था कि वहां पूरे देवलोक के टीम को जाना बहुत जरूरत है। इसलिए उसने अपने टीमों के द्वारा पूरी रचना को रच चुका था, और हम यहाँ छुट्टों से किसी को बदनाम करते हैं। यदि महिलाएं की बदनामी होती तो भैया रावण क्यों? रावण माता सीता उनके मतलब जो है ना जन्म, मतलब क्या कहते हैं, यदि आपको मंथरा लगता हो, कैंकई लगता हो कि 14 बरस वनवास कराया, ये कराया, मंथरा उसमें अपनी बीज बोई, भाई ये सब कुछ भी नहीं है। ये सब एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर ऊपर से तैयार हुआ था, उस कैरेक्टर को रोल प्ले किया गया, बाकी और कुछ भी नहीं है। महिलाएं कहीं भी इस पर चीजें पे नहीं आती है। हाँ, लेकिन एक चीज है, यदि आपको यह लगता है कि महिलाएं की वजह से ही होता है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सब में महिलाएं की कहीं भी हाथ नहीं है। यदि इस प्रकार की बात होती तो माता सीता को क्यों उठा के ले गया रावण, और रावण जब उठा के ले गया तो क्यों, क्या उसकी मन में भावनाएं थी? क्या आपको पता है कि उनकी भावनाएं क्या थी? तो भाई उस भावनाएं को पहले देखो, और उनके वजह से यदि आप किसी के पत्नी को उठा के लेके जाते हैं तो पत्नी को उठा के लेके जाते हैं तो सोचिए जरा कि वो किस कदर की बात होगी। चलिए, ये एक पूरी रामायण की कथा है, बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा पूरी बखान हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सार में हम कुछ चीज आपको बताना चाहते हैं, और उम्मीद है, अर्जी है आप लोगों से कि आप अपनी इस वीडियो को सुनने के तत्पश्चात महिलाएं के सम्मान को करना जरूरी समझिएगा, क्योंकि इनकी सम्मान करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक लाइन में बोलना चाहूंगा, महिलाएं वो देवी है, और हमारी भारत की जो संस्कृति रही है, इस भारत जैसी देश में महिलाएं को देवी का दर्जा दिया गया। चाहे वो महिलाएं जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, महिलाएं को देवी दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया, इसकी रीजन है। यदि महिलाएं को घर में राशन दे दिया जाता है तो उनको अच्छे तरीके से पका करके, खाना बना करके आपके सामने परोस दिया जाता है, और उसको बड़ी चाव से आप खाते हो। और जिस महिलाएं को आप थोड़ी प्रेम देते हो तो उसके बदले में उसको आपको 10 गुना प्रेम देता है, और महिलाएं से थोड़ी लाड़ और प्रेम आप करते हैं तो उसकी 10 गुना ज्यादा आपको लाड़ और प्रेम देता है। यदि यकीन मानिए, महिलाएं सही मायने में देवी है, बस फर्क इतना है, समझना हमें है, समझना आपको है। हाँ, ये बात नहीं है कि कुछ महिलाएं की भी इस समय में प्रॉब्लम से जा रही है, लेकिन इसकी रीजन बस एक है, अज्ञानता का फैलना, अनएजुकेटेड का होना, एजुकेशन की चरम सीमा पर सैद्धांतिक जीवन का ना होना। और सही एजुकेशन, सबसे पहली बात, ये भावना हमारे मन में क्यों आता है, इसमें 2-4 रीजन होता है। अभी के समय में एजुकेशन सिस्टम्स जो है वो पूर्णतः एजुकेशन सिस्टम्स नहीं है। यदि आज के समय में पहली एजुकेशन ये कि आप
आपको व्यवहारिक होना अति आवश्यक है। दूसरा, सैद्धांतिक होना अति आवश्यक है। तीसरा, किताबी नॉलेज होना अति आवश्यक है। और चौथा, शास्त्र रूपी ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। और पांचवा, नैतिकता भरी ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। और ये पांचों तर्क का समावेश सही ज्ञान कहलाता है, सही एजुकेशन कहलाती है। और ये सही एजुकेशन जिन भी बंदे के साथ में है, यकीन मान लो सही मायने में विद्वता धारण उसी ने किया है। और आज के समय में हर कोई डिग्रियां, भैया डिग्रियां जिंदगी बनाता नहीं है। डिग्रियां कागज के भाव में बिकने वाली चीज है, इसलिए डिग्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि डिग्री से फर्क पड़ता तो एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर नहीं कहलाता, क्योंकि वो पीएचडी का डिग्री तो किया ही नहीं था ना। फिर डॉक्टर क्यों? भैया पढ़ाई, उतनी समय नहीं था उनके पास जो जाकर यूनिवर्सिटी में अपना समय को व्यस्त करें। उतनी समय वो लगा करके मिसाइल मैन कहलाया, इसीलिए उनको कहा गया, याद रखिएगा। इसीलिए मतलब अपनी समय का तर्क वहां दीजिए जहां आपको जरूरत मिले। पहली तर्क तो ये था, अब दूसरी तर्क ये सुनिए जमाने के लोगों कि आप जो बोलते हैं कि ना महाभारत भी महिला ही करवाए, उनके ऊपर भी हमारा तर्क है। देखिए हुआ था क्या कि आपके मन में एक सवाल आता होगा कि पंचाली जो थी, मतलब द्रौपदी जो थी, द्रौपदी ही ने महाभारत करवाया। द्रौपदी के खुले हुए केस को दुर्योधन ने देखा। और जिस एक चीज सबसे पहली बात है, कौरव पक्ष के एक महा गंभीर टाइप के और घमंड टाइप के, जिस एक घमंडी बालक के चलते पूरे हस्तिनापुर को सजा भुगतना पड़ा। तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि उनको जब बाहर कर दिया गया, एक छोटा सा पथरीला इलाका दिया उनको, और पांचों भाई पांडव ने उस पर रात दिन एक मेहनत करके, साथ में उनकी पंचाली मेहनत करके उन पथरीला जगह को, उन बालू वाले रेगिस्तान को उसने इंद्रप्रस्थ बना दिया। और इस इंद्रप्रस्थ को देखने के बाद इंद्रप्रस्थ की सच्चाई ये थी कि वहां जो दिखता था वो वहां था नहीं, जो था वो दिखता नहीं। ठीक उसी में जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में इन कर रहे थे तो उस वक्त जो दुर्योधन को दिख रहा था वो वहां था ही नहीं। इसीलिए वो जाते वक्त वो जो है ना पानी के नाले में गिर गया, जिस नाली के गिरने की वजह से ऊपर 2 मंजिले से बाल को खुला करके सुखा रही थी द्रौपदी ने देखा तो हंस डाला, और हंसने के बाद उनको कमेंट कर डाला, अंधा का पुत्र अंधा ही होता है, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था और अंधा लोग ही वहां की शासक पद्धति चला रही थी। तो सबसे पहली बात यह है कि यदि इतना बड़ा ईगो है भाई, आपको अंधा का पुत्र अंधा कह दिया, जिसके वजह से आप कितना भयंकर गलती किए, इतनी बड़ी महाभारत की कथा को आपने कराया। सिर्फ एक मजाकिया रूप बातें को इस्तेमाल करने में क्या कोई इतनी बड़ी हो सकती है? क्या कोई इतना गिर सकता है? महायोद्धा दुशासन, वीर या महायोद्धा कर्ण, महापुरुष गुरु द्रोण और भीष्म पितामह जैसे लोग जिस सभा में उपस्थित हो, युधिष्ठिर जिस सभा में उपस्थित हो, उनके सामने द्रौपदी को चीरहरण किया गया, उनकी कपड़े को उतारी गई। और उस वक्त आप ये नहीं कहिएगा कि यहां पुरुष की गलती थी, आपको लगेगा कि महिलाएं महाभारत कराई है। क्या आप उस वक्त आप तर्क नहीं दे सकते हैं कि मतलब महिलाएं को पूरी भरी सभा में, जहां महान महान योद्धा थे, वहां उसके वस्त्र को उतारा जा रहा था, घर से घिसट के बाहर निकाला जा रहा था, उस समय कहा गया था उसकी मर्दानगी? वहां एक भी महान योद्धा इस बात को नहीं बोल पाया और मुंह से अश्लील जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वहां जाकर के न उनके पांचों पति, न उनके दादाजी, न गुरु द्रोण, न महायोद्धा क्या कहते हैं भीष्म पितामह, कोई भी उनके साथ नहीं हुए। अंत में उसने भगवान श्री हरि कृष्ण को लगन लगाया और श्री हरि कृष्ण को कहा कि लाज मोहे बचायो। अब एक चीज बता दीजिए, यदि वो भगवान श्री हरि कृष्ण से मदद नहीं मांगता तो उस सभा में तो वो उनकी हो जाती ना। फिर भी आपको ये लगता है कि महाभारत सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कराई। क्या आपको ये नहीं लगता कि महिलाएं से ज्यादा हम अपने आप की जो इज्जत की भावना है, हमारे अंदर जो भावनाएं होती है, वो हम भूल चुके हैं? क्या हमको ये नहीं लगता है कि हम अपनी चीजें को भूल चुके हैं? क्या हमको ये नहीं लगता है कि हम अपनी बिहेव को भूल चुके हैं? महिलाएं को कितनी इज्जत देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, क्या नहीं लगता कि ये हम भूल चुके हैं? आज भी वही होता है, जो कल था आज भी वही होता है। हर बात बात में महिलाएं को नीचा दिखाने की कोशिश किया जाता है। क्यों भाई? सिर्फ वो महिला है इसलिए नहीं।
महिलाएं को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है, महिलाओं को ऊपर करने की जरूरत है। यदि आप उसको एक रत्ती ऊपर करते हैं ना तो आपको 10 ज्यादा, मतलब 1% आप करते हैं तो आपको 100%, 10%, 20% ज्यादा करके आपको ऊपर कर देता है वो। इसलिए मेरे अर्जी यही है और हम आप सबों से विनम्र निवेदन के साथ हम यही कहेंगे कि महिलाएं को कम मत समझिए, क्योंकि आज की महिला आपको सिखा रही है कहाँ ऐसी जगह नहीं है जहां महिलाएं नहीं पहुंची है। इसीलिए तो कहते हैं साथियों कि सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम अपनी गरिमा को भूल चुके हैं। हम पुरुष जाति अपने आप में दानवीर हैं। वही पुरुष था कर्ण महायोद्धा जो महादानी थे, उनको पता था कि उनकी कवच मांगने इंद्रदेव आएंगे, लेकिन फिर भी उसने अपनी कवच उनको दे दिया। क्यों जानते हैं? क्योंकि रियल में महादानी था वो। उस योद्धा, वो वैसा योद्धा भी उस भरी सभा में बैठा हुआ था, फिर भी मुंह पे लवजा लगा हुआ था। और ये क्या, खुद कर्ण असभ्य जैसे बातों का इस्तेमाल किया। आज भले ही श्री हरि कृष्ण को कह दे कि गुरु द्रोण को, भीष्म पितामह को और महायोद्धा कर्ण को भगवान श्री हरि कृष्ण ने धोखा से मरवाया था। अरे धोखा से मरवाने का करनी किया गया था, इसलिए धोखा से मरवाया गया था, क्योंकि इतना बड़ा योद्धा को वैसे मार पाना आसान नहीं था, इसलिए उनको धोखा से मरवाया गया था। श्री हरि कृष्ण हर चीज को अपने धर्म के लिए किया, लेकिन किया तो श्री हरि कृष्ण सबके भलाई के लिए, लेकिन पूर्णतः उनकी जो दुर्गति होती है वो श्री हरि कृष्ण को सहना पड़ता है। भीष्म पितामह जैसे महावीर को 10 दिन तक सैया पे सोना पड़ता है। अब सोचिए जरा, तीर की सैया पे। समझना है हमें इस बातों को। इस बात को समझने के तत्पश्चात हमें एक चीज नजर आएगी कि भैया ये क्या होता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यदि आप जोर और जबरदस्ती करके आप चाहते हैं कि हम किसी महिला को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, तो मुझे लगता है कि आप जैसे नियति बेवकूफ और कोई नहीं संसार में। यदि आपको किसी भी महिलाएं को अपने प्रति झुकाना हो तो मेरा 2-3 तर्क है भैया, उस तर्क को समझो और आपके प्रति देखो कमाल की बातें होगी। सबसे पहली बात है कि आप अपने आप में योग्य बनो। पहली बात, अपने आप में योग्य बनो। दूसरी बात, उनके माइंड को पढ़ना सीखो। और तीसरी बात यह रहा कि आप हर एक महिलाएं को उनकी जो सम्मान है प्यारा होता है। आप उनको जगह जगह पे नीचा दिखाओगे, जगह जगह पे बदनामी दोगे तो भाई आपसे वो कटेगा। इसीलिए उसको बदनामी ना दो, उनको इज्जत दो। और सही मायने में महिलाएं जो हैं वो इज्जत योग्य हैं, उनको अपने से ज्यादा इज्जत दो। बिलीव करो कि नहीं करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनके ऊपर ज्यादातर बिलीव करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनको इज्जत दो, मान और सम्मान दो। आप अपने से ज्यादा मान और सम्मान उनको दो, सही मायने में वो आपको आपसे ज्यादा मान और सम्मान देंगे। बस यही फर्क है। आज के समय में उनको समझना इतना आसान नहीं है जितना कि हम और आप समझ रहे हैं। महिलाएं कल भी देवी थी, आज भी देवी है और रहेगी भी देवी, क्योंकि आपकी माँ भी एक महिला है, आपकी बहन भी एक महिला है। और यकीन मान लीजिए भाई साहब, यदि माँ महिला है तो माँ को देख लीजिए आपके लिए क्या करता है। बहन आपकी महिला है तो बहन को देख लीजिए आपके लिए क्या करता है। अपना भूखा रह जाएगी तो रह जाएगी, लेकिन आपके लिए खाना लगा के रखेगी। अपना फटा हुआ कपड़ा मां पहन लेगी, लेकिन आपको नया कपड़ा दिलाएगी, नया कपड़ा। सोचिए, जो महिलाएं मां हैं, जो महिलाएं बहन हैं, तो फिर महिलाएं को ही बदनाम करने की आवश्यकता क्यों है? और यदि इस प्रकार की यदि आपको लगता है तो आपको जाते जाते एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। चाहे आप श्रीमद् भागवत गीता से उठा लीजिए, चाहे रामचरितमानस से उठा लीजिए, चाहे आप महाभारत महाकाव्य से उठा लीजिए, आप इनका जवाब दीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और मैं उन तमाम माताओं और बहनों से भी कहना चाहूंगा कि जिसने खुद अपनी गरिमा को गिराने में लगा हुआ है। एक महिला दूसरी महिलाएं की निंदा करके एक महिला दूसरी महिला को बदनाम किया जा रहा है। एक पुरुष दूसरे पुरुष की निंदा करके एक पुरुष का दूसरा पुरुष जो है गरिमा गिरा रहा है। याद रखिए, अपने में सामंजस्य जगाइए, अपने आप को जगाइए। एजुकेशन की बात करने वाले हर कोई है साथियों। बात कह रहा हूं फिर से, 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी का सन 2024 चल रहा है। सन 2024 में एजुकेशन लेना हो तो गूगल से ले लोगे। गूगल पे हर चीज लिखा हो, हर चीज परल है, जो पढ़ना चाहो सब चीज परल है। ध्यान से सुनिए, मेंटेन करने के लिए सीखना जरूरी है।
जिंदगी को मेंटेन कैसे किया जाता है ये बहुत जरूरी है। आज से लगभग 10 साल पहले जिंदगी को मेंटेन करने के लिए कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि आपको बहकने का प्लेटफॉर्म नहीं था। आज आपकी जिंदगी में बहकने का प्लेटफॉर्म ज्यादा है, इसीलिए आप अपने आप को मेंटेन कैसे करते हैं इनकी बहुत जरूरत है। आज के शिक्षक को पढ़ाने से ज्यादा गरिमा को समझाने में ज्यादा समय देना चाहिए कि एक स्टूडेंट्स का गरिमा क्या होता है, एक टीचर्स की गरिमा क्या होती है, किस तरह बिहेव करना चाहिए, किस तरह बातें करनी चाहिए, किस वे में उनको समझाने की आवश्यकता है। यह बहुत जरूरी है आज के समय में और इनका करना बहुत आवश्यक है। लास्टली एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, कहते हैं देखिए, हो सकता है कि आपको सुनने में अटपटा लगे, लेकिन साथियों थोड़ा दिल से सोचिएगा, गंभीर पूर्वक सोचिएगा। और आपके सामने जो कैमरा पे बोल रहे हैं वो भी कोई आम इंसान नहीं है, और इस प्रकार की बातें कोई आम इंसान नहीं करते हैं। वो भी अच्छे खासे विद्वता धारण किए हुए हैं, तो ही आपको इस कदर की बातें समझा रहे हैं और बात करने की उम्मीद रख रहे हैं और बात करने की चेष्टा जगा रही है। क्योंकि हमें पता है कि समाज क्या है। समाज एक ऐसा दर्पण है जो हर किसी की जिंदगी को चमका सकता है, और समाज के लोग ऐसा भगवान है जिस भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन समाज के लोगों को हर किसी ने देखा है। माता को हर किसी ने देखा है, पिता को हर किसी ने देखा है, गुरु को हर किसी ने देखा है, और ये तीनों दिखते और दिखाने वाले भगवान है, और उस भगवान को हमने नहीं देखा है। रियल में मायने में भगवान है, इसीलिए कहा जाता है सबका मालिक एक है। साथियों, क्वेश्चन है कि आज की लड़की, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस की जवाब आवे तो जरूर जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग हैं इस वीडियो को सुनेंगे, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है उनसे कि इस क्वेश्चंस का जवाब जरूर दीजिएगा अपने कमेंट्स में। और क्वेश्चंस के साथ साथ, जवाब देने के साथ साथ आपकी दायित्व बनती है कि आप इस क्वेश्चंस को आगे तक बढ़ाइए, क्योंकि हमारी भारत जैसे संस्कृति और सभ्यतावान देश में आज की स्थिति खराब होती जा रही है। महिलाएं की सम्मान खराब होती जा रही है। एक महिलाएं दूसरे महिलाएं से किस प्रकार से बिहेव में आ रही है, वो सम्मान खत्म होता जा रहा है। क्यों खत्म होता जा रहा है? इनका एक रीजन है ज्ञान का सर्वोपरि नहीं होना, ज्ञान सही वे में नहीं जाना, सही रूप से ज्ञान का आवंटन नहीं होना। इसलिए साथियों, आपका भी दायित्व बनता है एजुकेशन को सही मायने में उस कदर पहुंचाना और वहां तक पहुंचाना जिससे हमारा सभ्य समाज और सभ्य देश का निर्माण हो सके। एक लाइन है, आज की लड़की कल की मां है। क्वेश्चन है, आज की लड़की कल की मां है, परसों की सास है, फिर भी सास और बहू का नाता इतना बिगड़ेल क्यों है? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन मार्क का साइन लगाइएगा, कॉपी के किसी कोने पे इस क्वेश्चंस को लिखिएगा, और लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस क्या है। जरा समझिएगा, फिर से कह रहा हूं, आज की लड़की कल की मां, परसों की सास है, तो जरा बताएं सास और बहू की नाता इतनी बिगड़ेल क्यों है? विद्वान कैटेगरी के लोग से अनुरोध है हमारी कि आप इस क्वेश्चंस का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि यदि आज आप इस जनरेशन को नहीं देखिएगा तो सामने आने वाली जो आपकी जनरेशन है वो जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। और जहां तक बात है महिलाएं की वीरता की, तो महिलाएं की वीरता सन 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दिखाई थी। वही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो हिरोज की सेना से 8 दिन तक अकेले लड़ता रहा था। 8 दिन तक अकेले लड़ने के तत्पश्चात हिरोज को कहना पड़ गया, जब झांसी की रानी की मृत्यु हो जाती है 1 नवंबर 1858 को। जैसे ही मृत्यु होती है तो मृत्यु के तत्पश्चात हिरोज जैसे बंदा इसको ये कह दिया, एक उपाधि दिया कि हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक अकेली मर्द थी। ये उपाधि इसलिए दिया क्योंकि उनके पूरे टीम को, पूरे सेना को इसने ताश-नश कर दिया, सिर्फ अकेला, और 8 दिन तक लड़ता रहा। सत्ता अपनी जगह पर है और सत्ता का काम है सब रोज बदलना। यदि उस समय भी सत्ता साथ दे देता ना तो शायद भारत उस समय ही आजाद हो गया होता। याद रखिएगा, भारत को आजाद करने में हमारी महिलाएं भी बहुत साथ दी है। इसी भी कुछ लाइन है, ये हमारी 1857 महिला वर्ग के लोगों से भी विनम्र निवेदन कहना चाहूंगा, आप अपनी दायित्व को समझिए, आप अपनी गरिमा को समझिए, और आप अपनी ताकत और गरिमा को इतना बढ़ा लीजिए कि हर कोई आपके ऊपर नजर उठा के ना देखे, और आपको देखने के लिए
पूर्णतः मुंडी को उठाना पड़े, तब आपकी ऊंचाई दिखे उनको। इसलिए मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा, आप लोगों के ही जैसे सन 1857 में वीर गति को प्राप्त करने वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। अकेली मर्द जैसे थी, अकेली महिला होने के बावजूद अकेला एक तलवार से लड़ता रहा, रोज के कईको सैनिकों को मार दिया, काट दिया। उनके ऊपर एक भयंकर दोहा लिखा गया उस समय में। दोहा था, चमक उठी सन 57 में वह ताल पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह देखिएगा, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ध्यान से सुनिएगा, तलवार पुराना ही था। 1857 की समय थी और हर किसी ने सोच रहा था अंग्रेजों को यहाँ से भगाएं, फिरंगी को मारें और हम अपने आप में आज़ाद हो जाएं, लेकिन हर किसी कर नहीं सका। लेकिन 1857 की अहदापूर्वक महिलाएं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी बचपन की नाम मनु और मनोकार्निका थी, इसने इस बात को सिद्ध कर दिया। साथियों, इनके सामने मैं कहना चाहूँगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वीर थी और आज की महिलाओं को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। और सीखने के साथ साथ आप अपने गरिमा को समझाएं और अपने गरिमा को, अहदा को ऊपर करें। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, आज के जो हमारे पुरुष वर्ग के लोग हैं, हमारे महिला वर्ग के लोग हैं, उन सबको विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूँगा, यदि आज की मेरा ये वीडियो लेक्चर्स आपको थोड़ा भी तकलीफ पहुंचाए तो माफ़ कर देना भैया, क्योंकि मैंने इस चीज़ों में थोड़ी सी कुछ चीज़ों का आह्वान किया है। भाई, मैंने वो चीज़ों को बोला है जिन चीज़ों को मैंने देखा है, मैंने परखा है। कोई भी वीडियो आपको बिना रिसर्च का नहीं मिलेगा। आप जाकर के चाहे महाभारत को देख लीजिए, चाहे, हाँ, उतना बड़ा हम नहीं बनाए हैं क्योंकि पूरी महाभारत का सार लेने में ही हमको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, कई घंटा का वीडियो बन जाएगा। महाभारत का लेने में, रामायण का लेने में मैंने वहाँ कुछ चीज़ों को लिखा है। कॉमेंट सेक्शन में आपको ये लगेगा कि नहीं, बहुत जरूरत है इन सब चीजों को लाना, तो मैं फिर लाऊंगा आपके सामने और फिर दिखाऊंगा आपको। यकीन मानिए, लास्ट में हम चाहेंगे आप अपने अपने ताकत को समझिए और एक ही चीज कहेंगे भाइयों और बहनों, एक ही चीज कहेंगे, महिलाओं की इज्जत का सम्मान करें, महिलाओं की वीरता का सम्मान करें। महिलाएं आज भी वीर है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। इसीलिए महिलाओं के साथ साथ में आप सबों के इस वीडियो लेक्चर्स में गुलजार हैं। और बाकी धन्यवाद। जय हिंद, जय युवा।